हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हैं क्रिएटिव चैप्टर। तो पार्ट 2 की शुरुआत होती है शिवा से। ईशा, शिवा और गुरुजी आश्रम में बैठे होते हैं। सबको बच्चे के मरने का दुख होता है। अब शिवा के रियल पावर भी जाग चुके होते हैं, लेकिन अब गुरुजी शिवा को देव से छुपाने का रास्ता बता रहे होते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों के जुड़ने के बाद देव फिर से जिंदा हो गया है। अब देव वापस आ गया है और अब वह अपने सारे अस्त्रों को ढूंढने में लग जाता है, जो उसने जुनून और दूसरे लोगों को ढूंढने के लिए कहा था। शिवा को तो यह बात पता चल चुकी है कि देव ही उसका पिता है और ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों के जुड़ने के बाद देव जाग चुका है। और अब फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें अमृता और देव की कहानी के लव स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो एक दूसरे से मिले थे। देव भी उसी ब्रह्म अंश आश्रम का पार्ट है, जिसके पार्ट बाकी के सब ऋषि हैं और जिनके पास अलग अलग कई अस्त्र हैं। देव और अमृता की मुलाकात भी इसी आश्रम में हुई थी। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और इन दोनों ने शादी कर ली थी। देव और अमृता भी सभी ऋषि के साथ इसी आश्रम में रहते हैं और इन दोनों की एक बेटी भी है, जिसका नाम जुनून है। और अमृता के पेट में देव का एक और बच्चा है। देवों से अस्त्र प्राप्त करने के बाद सभी लोग उन अस्त्रों पर अपनी महारत हासिल करने के लिए लग जाते हैं। सभी लोगों को अलग अलग अस्त्र मिले थे। इन सब के साथ देव को भी अग्नि अस्त्र मिला था और अमृता को जल अस्त्र मिला था। इन सभी अस्त्रों में सबसे खतरनाक और ताकतवर अस्त्र ब्रह्मास्त्र था, जिसको कोई भी ऋषि कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी सभी ऋषियों ने मिलकर ब्रह्मास्त्र की पावर को एक पत्थर में डाल दिया। इधर देव ने अपने अग्नि अस्त्र पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। अब वह और कई अस्त्रों पर अपना कंट्रोल कर रहा था। अब धीरे धीरे देव अग्नि अस्त्र और भी कई अस्त्रों पर अपनी महारत हासिल कर लेता है, लेकिन देव अब ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहता था ताकि वो ब्रह्मदेव बन सके। पर ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करना आसान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अस्त्र है। अमृता जो देव की पत्नी है, वह नहीं चाहती कि देव ब्रह्मास्त्र को हासिल करे, इसलिए ब्रह्मास्त्र को लेकर इनके बीच कई बार बहस भी होती है। पर देव अभी भी ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहता है ताकि वो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर सके। आगे जाकर देव उस पत्थर का पता लगा लेता है जिसमें ब्रह्मास्त्र की शक्तियाँ ऋषियों ने कैद करके रखी हुई थी। देव को यह पत्थर एक आइलैंड पर मिलता है। देव का पीछा करते करते अमृता भी वहाँ पर पहुँच जाती है और देव को समझाती है कि तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र को हासिल नहीं करना चाहिए, पर देव नहीं मानता। इसलिए दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। देव अपने अग्नि अस्त्र से अमृता के ऊपर वार करता है, पर अमृता अपने जल अस्त्र से देव के अग्नि अस्त्र को शांत कर देती है। लंबे समय तक इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती है, पर अमृता अंत में इस लड़ाई में जीत जाती है, क्योंकि वह अच्छाइयों के लिए इस लड़ाई को लड़ रही थी। आखिर में अमृता उस पत्थर के 3 टुकड़े कर देती है, जिससे देव भी एक मूर्ति के अंदर कैद हो जाता है। आगे जाकर इन तीनों ब्रह्मास्त्र के टुकड़े आपस में मिलेंगे, तभी देव फिर से जिंदा हो पाएगा और तभी इस ब्रह्मास्त्र को कोई हासिल कर पाएगा। अमृता सोचती है कि अगर आसानी के साथ इन तीनों पत्थरों को एक साथ रखा गया तो कोई भी इस पत्थर को जोड़कर फिर से ब्रह्मास्त्र को जागृत कर सकता है। इसलिए अमृता इन 3 टुकड़े में से एक टुकड़े को अपने साथ ले जाती है। अब अमृता अपनी शक्तियों को त्याग देती है और एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए आश्रम छोड़कर कहीं दूर चली जाती है। कुछ समय बाद जहाँ ब्रह्मास्त्र के बाकी 2 टुकड़े थे, वहाँ पर आश्रम के बाकी लोग भी पहुँच जाते हैं। उसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि देव एक मूर्ति में बदल चुका है और इधर अमृता के बारे में भी आश्रम के सभी लोग सोचते हैं कि शायद वह भी मर चुकी है। आश्रम के लोगों को यह भी पता चल जाता है ब्रह्मास्त्र के पत्थर के टुकड़े हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर केवल 2 ही टुकड़े मिलते हैं। गुरुजी, जिसका फिल्म में रोल अमिताभ बच्चन ने निभाया है, वो इन पत्थरों को मोहन यानी कि शाहरुख खान को दे देते हैं, जिसके पास वानर अस्त्र है, और दूसरा टुकड़ा अनीश शेट्टी यानी कि नागार्जुन को दे देते हैं, जिसके पास नंदी अस्त्र है, और तीसरा टुकड़ा तो अमृता के पास था ही। अब हम देखते हैं कि अमृता को शहर में एक बेटा होता है, जिसका नाम शिवा रखा जाता है। एक रात अमृता और शिवा घर पर ही होते हैं, तभी अचानक घर में भयंकर आग लग जाती है। अब तो अमृता के पास उसका जल अस्त्र भी नहीं है, इसलिए वह आग को नहीं रोक पाती और जलकर मर जाती है। पर शिवा को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर अपने पिता देव की तरह ही अग्नि अस्त्र की शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से वह बच जाता है। अब हम देखते हैं कि शिवा अब बड़ा हो चुका है और उसके पास अपनी माँ की एक आखिरी निशानी शंख है, लेकिन यह शंख नहीं होता, बल्कि यह उसी ब्रह्मास्त्र के पत्थर का एक टुकड़ा होता है जो अमृता अपने साथ लेकर आ गई थी। शिवा का खून लगने पर यह शंख अपने असली रूप में आ जाता है। अब फिल्म में जुनून की एंट्री होती है, जो देव की ही बेटी है। जुनून बड़ी हो चुकी है और देव उन तीनों टुकड़ों को एक साथ हासिल करने का काम जुनून को सौंपता है। देव जुनून को जल अस्त्र और बाकी और कई शक्तियाँ भी दे देता है, जिससे जुनून काफी ज्यादा ताकतवर बन जाती है। जुनून धीरे धीरे करके एक एक ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को हासिल कर लेती है और अंत में जुनून उस टुकड़े को भी हासिल कर लेती है जो शिवा के पास था। जुनून इन तीनों टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है, जिसके जुड़ते ही पृथ्वी पर विनाश शुरू हो जाता है और इधर देव भी जीवित हो जाता है। अब कहानी अपने फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि देव जीवित हो चुका है और गुरुजी शिवा को देव के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वह मूर्ति में कैद हुआ था और वह क्यों ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहता है। गुरुजी शिवा को बताते हैं कि देव इसलिए ब्रह्मास्त्र
को हासिल करना चाहता है ताकि वह दुनिया का अंत कर सके और अपनी भी एक नई दुनिया बना सके। इसी वजह से शिवा की माँ अमृता ने भी देव को ब्रह्मास्त्र हासिल करने नहीं दिया था और उसे एक मूर्ति में कैद कर दिया था। अब वह दोबारा जीवित हो चुका है तो वो ब्रह्मास्त्र को दोबारा से लेने की कोशिश करेगा। और जैसा कि हमने देखा था कि जब जुनून ने तीनों टुकड़ों को मिलाया था तो ब्रह्मांड में तबाही शुरू हो गई थी। इसलिए शिवा ने ईशा और पूरी दुनिया को बचाने के लिए उस ब्रह्मास्त्र को अपने अंदर समाहित कर लिया था। हमें ब्रह्मास्त्र की झलक शिवा की आंखों में भी देखने को मिली थी, इसलिए ब्रह्मास्त्र की शक्तियाँ शिवा के अंदर है। इसलिए इन शक्तियों को पाने के लिए देव शिवा को जरूर ढूंढेगा। अब सीन चेंज होता है और देव को दिखाया जाता है। देव जुनून से पूछता है कि ब्रह्मास्त्र कहाँ है। तब जुनून बताती है कि ब्रह्मास्त्र को आश्रम के एक व्यक्ति ने अपने अंदर समाहित कर लिया है। फिर देव पूछता है कि उसके अंदर इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई, जिसके कारण कि वह सबसे ताकतवर और खतरनाक ब्रह्मास्त्र को अपने अंदर समाये हुए है। जुनून देव को बताती है कि उसके पास भी आपकी ही तरह अग्नि अस्त्र है। यह सुनकर देव हैरान हो जाता है कि अग्नि अस्त्र तो केवल उसी के पास था, बाकी किसी भी आश्रम के व्यक्ति के पास अग्नि अस्त्र नहीं था। देव दोबारा उस ब्रह्मास्त्र को हासिल करने के लिए जुनून को आश्रम भेजता है। इसके बाद जुनून अपनी आर्मी फिर से बनाती है और आश्रम पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ देव भी बाकी के अस्त्रों को कंट्रोल करने में लग जाता है और एक एक करके सभी वस्तुओं को कंट्रोल कर लेता है। अंत में केवल एक अस्त्र बचता है और वह है ब्रह्मास्त्र। दूसरी तरफ जुनून को हम देखते हैं कि वह अपने पिता के लिए ब्रह्मास्त्र हासिल करने के लिए आश्रम पर हमला करती है। आश्रम के सभी लोग जुनून के आर्मी से लड़ते हैं और सिवा जुनून से। गुरुजी जुनून को जब जल अस्त्र का प्रयोग करते हुए देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि यह शिवा की ही बहन है। गुरुजी शिवा को बताते हैं कि जुनून कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही बहन है। और इधर जुनून को भी पता लग जाता है कि शिवा कोई और नहीं बल्कि देव का बेटा है, यानी कि उसका अपना भाई ही है। पर जुनून तो किसी तरह उस ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहती थी, पर वह शिवा पर बार बार हमला करती है। लेकिन शिवा के अंदर ब्रह्मास्त्र की शक्तियाँ होने की वजह से जुनून शिवा का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। शिवा जुनून के हमलों से केवल अपने आप को बचाता है, जुनून को मारने की कोशिश नहीं करता। इसके बाद जुनून को हार माननी पड़ती है और वापस वह अपने पिता देव के पास जाती है और कहती है कि जिस व्यक्ति ने ब्रह्मास्त्र की शक्तियों को अपने अंदर समाहित किया है वह कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा ही है। जिसके बाद देव को शिवा की सारी कहानियाँ पता लग जाती है। इसके बाद शिवा को दिखाया जाता है और वह गुरुजी से आकर कहता है कि वह लोग बार बार आकर आश्रम पर हमला कर रहे हैं, पर अब की बार हम ही लोग उन पर हमला कर देते हैं। शिवा अपनी शक्तियाँ इकट्ठा करने में लग जाता है और अपनी आर्मियों को बढ़ाने लगता है। इधर देव भी अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ाने में लग जाता है और भी कई अस्त्रों की शक्तियों को कंट्रोल करने में लग जाता है। यह दोनों अपनी सेना को तैयार करते हैं और एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिल्म यही समाप्त हो जाती है। इसके बाद ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 में हमें बताया जाएगा कि देव और शिवा के युद्ध का परिणाम क्या रहता है। क्या शिवा ब्रह्मास्त्र को हासिल करने देगा या नहीं, या फिर देव ब्रह्मास्त्र हासिल कर पाएगा कि नहीं, यह जानने के लिए हमें थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा। सो गाइस, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेटेस्ट नेक्स्ट वीडियो अपडेट लेकर हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।